नमस्कार फ्रेंड, आज हम भूगोलिक परिचय और ऊंचाई एवं भूगोलिक खंड ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ परिचय पढ़ेंगे। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम भूगोलिक और भूगोलिक खंड मतलब किस तरह से हिमाचल है, तो उसमें पहाड़ या भी किस डायरेक्शन में है, इस तरह के बारे में हम पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश परिचय। हिमाचल प्रदेश का अर्थ बर्फ से ढका हुआ भूभाग है। मतलब हिमाचल प्रदेश का जो अर्थ है उसका मतलब होता है कि बर्फ से ढका हुआ पहाड़। हिमाचल दो शब्दों हिम तथा अचल से बना हुआ है। हिम का अर्थ है बर्फ, अचल का अर्थ है पर्वत। यहाँ पे हिम का जो है बर्फ है और अचल का अर्थ है पर्वत, यानी अचल मतलब पर्वत है। हिमाचल शब्द हिमालय शब्द का अपभ्रंश है। मतलब कि हिमाचल हिमालय से आया हुआ है शब्द है। मतलब हिमाचल हिमालय से बना हुआ है। हिमालय शब्द के नाम पर ही हिमाचल का नाम पड़ा, जो लगभग 500 लाख वर्ष पुराना है। जो हिमालय है वो लगभग 500 लाख वर्ष पुराना है। हमें वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों, रामायण महाभारत के कुछ प्रसंगों, विदेशी इतिहासकारों के ग्रंथों में हिमाचली क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। मतलब कि हमें वेदों पुराणों से भी हिमाचल की संस्कृति के बारे में पता लगता है कि वहाँ कैसे लोग थे। उस बारे में हमें वेदों पुराणों के ग्रंथों से भी पता लगता है। हिमाचल कुछ नदियों और जलधाराओं की उत्पत्ति स्थान भी है, जहाँ 5 नदियाँ उनकी अनेक सहायक नदियाँ बहती है। हिमाचल में कुल 5 नदियाँ बहती है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश स्थिति। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में हिमालय पर्वत की पश्चिम शिखाओं में स्थित है। हिमाचल प्रदेश 3 डिग्री 22 मिनट एंड 40 से 33 1240 उत्तर अक्षांश तथा 70 47 55 से 78 से लेकर 47 डिग्री 55 से लेकर 70 डिग्री 0420 पूर्व रेखांश के मध्य स्थित है। यानी कि जो है हिमाचल वो 70 डिग्री 47 मिनट एंड 55 से 79 डिग्री 020 पूर्वी रेखांश मध्य स्थित है। ये इसकी जो मैप में जो स्थिति बताई जाती है उसको ये दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 350 से लेकर 7000 मीटर के बीच है स्थित है। ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो 350 मीटर से शुरू होती है और 7000 मीटर तक खत्म होती है। समुद्र तल से जो है 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक ऊंचा होने की वजह से प्रदेश के निम्न क्षेत्र गर्म, मध्य और ठंडे, ऊपरी क्षेत्र अधिक ठंडे, वहाँ मौसम सुहावना होता है। हिमाचल प्रदेश में गर्म स्थान भी है, ठंडे भी है और बहुत ही अधिक ठंडे भी हैं। ये ऊंचाई के साथ पड़ते हैं। जैसे नीचे वाले स्थान जो है जैसे कांगड़ा बहुत ही गर्म है, मध्य में जैसे कुल्लू या मंडी, या ऊपरी क्षेत्र जैसे लाहौल स्पीति, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस प्रकार मतलब अलग अलग ऊंचाई के साथ अलग अलग मौसम होता है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में उत्तराखंड है और दक्षिण पश्चिम में पंजाब है तथा दक्षिण में हरियाणा है। हिमाचल के 2 जिलों किन्नौर लाहौल स्पीति की सीमा तिब्बत के साथ लगती है। किन्नौर और लाहौल स्पीति की जो सीमा है वो ही तिब्बत के साथ लगती है, जो कि एक चाइना का एक पार्ट है। चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है। इस किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश की जो तिब्बत के साथ लगती है।
क्षेत्रफल, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारतवर्ष का 17वां राज्य है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत की कुल भूमि का 1.7% है। समुद्र तल की ऊंचाई के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: बाया हिमालय पर्वत श्रृंखला, लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला और महा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये हमारा पास जो है मैप दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे जो है बताया जो जैसे यहाँ पे जो जांस्कर श्रेणी है, इस तरफ जो है जांस्कर श्रेणी से इस तरफ जो है तिब्बत पड़ता है, और लाहौल स्पीति और किन्नौर जो तिब्बत के साथ लगता है उसको अलग करती है जांस्कर श्रेणी। फिर नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक और आती है महा हिमालय श्रेणी, जो कि पीर पंजाल को यहाँ पे कट करती है। पीर पंजाल और महा हिमालय श्रेणी को वो के साथ पीर पंजाल जो श्रेणी है वो महा हिमालय श्रेणी के साथ लगती है। उसके बाद उसके नीचे आता है कुल्लू चंबा, जो कि धौर ढाल और पीर पंजाल के बीच में जो चंबा पड़ता है, और कुल्लू भी। उसके नीचे फिर मंडी आता है। मंडी के बाद हिमरपुर के नीचे 16 सिंगी धार है, और जो कि ऊना को अलग करती है हमीरपुर से 16 सिंगी धार। उसके बाद जो लास्ट में आती है जिसको शिवालिक श्रेणी या मानक पर्वत भी कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इस प्रकार हम देखते हैं जो शिवालिक श्रेणी से लेकर जास्कर श्रेणी तक जो है कितनी श्रेणियां हैं पर्वत की, हम इस मैप के जरिए देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि बाह्य जो हिमालय पर्वत है, इसमें जो निम्न हिमालय है वो शिवालिक या मैन पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, मतलब उसको शिवालिक कहते हैं या मानक पर्वत, जो कि शुरू में मतलब समुद्र तल से बिल्कुल जो पहले पड़ती है हिमाचल में पहले नंबर पे, वो इसकी जो ऊंचाई है वो 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। इसमें हमारे पास हमीरपुर आता है, उन्ना आता है, बिलासपुर, कांगड़ा, केरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर, इंदौर आदि क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र एक तो निचले क्षेत्र है, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसमें रेणुका, नाहन, पोंटा साहिब, क्यारदुन घाटी सिरमौर में है, क्यारदुन घाटी जो सिरमौर में है, नालागढ़ सोलन में, जोगिंदर सुंदरनगर, बल घाटी मंडी के क्षेत्र भी आते हैं, जो कि इस मानक श्रेणी में या फिर शिवालिक जो क्षेत्र है या बाया हिमालय है उसमें आते हैं। इनके अलावा चंबा जिला के क्षेत्र जैसे नीमन डलहौजी, नीमन भटियात, नीमन चुराव और चंपानगर भी इस पर्वत श्रृंखला में आते हैं। शिवालिक सब शिव जी का अलका यानी कि जटाओं से जुड़ा हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला में 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो में रावी यमुना के बीच क्षेत्र माना जाता है। इसमें ब्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ भी बहती हैं। मतलब जो इसमें जो वर्षा होती है वो 150 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें ब्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ भी बहती हैं। इस क्षेत्र में मक्की, गेहूं, चावल, अदरक, आलू, रसदार फल पैदा होते हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम और नींबू यहाँ ही पैदा होते हैं। वनों में अधिकतर चीड़ के पेड़, चीड़ से बिरोजा प्राप्त होता है। चीड़ से जो बिरोजा प्राप्त होता है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बाद में उपयोग किया जाता है। चीड़ के जो वृक्ष हैं यहाँ पे पेड़ जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे बिरोजा निकाला जाता है। नाहन और बिलासपुर में बिरोजे के कारखाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहन और बिलासपुर में जो है बिरोजे के जो कारखाने हैं, बिरोजे के कारखाने हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में घनी जनसंख्या है। यहाँ पे जो जनसंख्या भी है बहुत ज़्यादा घनी है। जैसे हमीरपुर सबसे घना जिला है, और कांगड़ा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह बाह्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह
बाह्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है बाह्य और महा जो हिमालय है उसके बीच में पड़ता है, इसलिए हमें लघु हिमालय भी कहते हैं। धौलाधार लघु हिमालय में प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। धौलाधार जो है ये पर्वत जो है श्रृंखला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है लघु या मध्य हिमालय में। धौलाधार शब्द धावल और धार से बना हुआ है। धावल का अर्थ होता है स्पेद और धार का चोटी होता है, यानी कि स्पेद चोटी। इस पर्वत श्रृंखला को श्वेत पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। यह समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक पहुंची है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। इसमें ऊपरी डलहौजी, ऊपरी भटिया, चुरा तहसील के ऊपरी क्षेत्र, पालमपुर के ऊपरी भाग, बड़ा भंगाल, ऊपरी कांगड़ा के क्षेत्र आते हैं। इसमें करसोग, चच्योट, ऊल जो मंडी जिला में पड़ते हैं वो आते हैं। शिमला जिला भी आता है। सिरमौर में गिरिपौर पार क्षेत्र, रेणुका भी आती है इसमें जो सिरमौर में है। पश्चात सोलन शहर, अर्की, कुनियार के क्षेत्र भी आते हैं। पीर पंजाल इसमें प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल इसमें सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो चंबा और कुल्लू के बीच में है, जो कि हमने जैसे मानचित्र में देखा है, जो चंबा और कुल्लू के बीच में पड़ती है पीर पंजाल। इसमें रोहतांग दर्रा है जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 3978 मीटर है स्थित है। पीर पंजाल की एक ओर चिनाब और रावी, दूसरी ओर ब्यास बहती है। और एक ओर तो चिनाब और रावी बहती है, दूसरी तरफ ब्यास बहती है। विश्व प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला चूड़-चांदनी लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है। विश्व प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला चूड़-चांदनी जो लघु हिमालय में ही है। इसमें कई हिमनद जैसे मतलब ग्लेशियर हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं। लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व में बद्रीनाथ के पास समाप्त हो जाती है। इसमें सतलुज, ब्यास और रावी नदियां बहती है। सतलुज इसे शिमला के रामपुर शहर कस्बे के पास काटती है। ब्यास इसे लारजी में काटती है। यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला इसे अल्पाइन जोन भी कहते हैं। यह मध्य हिमालय के उत्तर में है। यह पर्वत श्रृंखला 4500 मीटर से 7000 मीटर तक ऊंची है। क्योंकि ये ऊपरी हिमालय हिमाचल में है तो इसको महा हिमालय पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर से शुरू हो जाती है और 7000 मीटर तक इसमें के लगभग इसमें खत्म होती है। इसमें किन्नौर, पांगी और लाहौल स्पीति के क्षेत्र जो ऊपरी क्षेत्र जैसे लाहौल स्पीति हो गया, पांगी, चंबा जिला के कुछ पांगी है वहाँ तक है। प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला जांस्कर महा हिमालय में ही है। जांस्कर किन्नौर और लाहौल स्पीति के पूर्व में है, जो प्रदेश के पूर्वी भाग की सीमा तिब्बत के साथ बनाती है। इस पर्वत श्रृंखला में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटियां सिल्ला, जो कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है सिल्ला, ये स्थित है महा हिमालय पर्वत श्रृंखला में। इसकी ऊंचाई जो है 7026 मीटर है समंदर तल से। फरीबो पाग्योल 6791 मीटर है। यह ठंडा मरुस्थल है। ये महा हिमालय में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव जो है कीपर है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो ये कीपर है। यह लाहौल स्पीति के क्षेत्र में बर्फ रेखा से ऊपर है। यह दक्षिण में बर्फ रेखा। यहाँ बहुत से दर्रे हैं जो दिसंबर से मार्च तक बंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ती है। यहाँ की मिट्टी तथा जलवायु शुष्क फलों के अनुकूल है। यहाँ आलू, कुट, न्यूज़ा, बादाम, अखरोट, अंगूर, आड़ू, काला जीरा और खुमानी पैदा होती है। यहाँ बहुत सी बड़ी जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं। इस पर्वत श्रृंखला में भारी हिमपात होता है। यह सर्दियों में जीवन कष्टमय हो जाता है। दिसंबर से अप्रैल तक यह क्षेत्र शेष दुनिया से कट जाता है। महा हिमालय में वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ मानवीय आबादी प्राय बहुत कम होती है। यह जनसंख्या बहुत ही कम है।
जो जैसे लाहौल स्पीति में बहुत बड़ा जिला माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जो जनसंख्या बहुत ही कम है। नमस्कार।